आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल @राजीव सर ऑफिशियल पे। ठीक है, चलिए आज हम लोग कुछ यूनिक करने का प्रयास करते हैं। यूनिक क्या है? नई चीजें सीखने की बारी है और नई चीज सीखने जा रहे हैं। ठीक है, दोनों माध्यमों में मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ताकि दोनों माध्यम के जो बच्चे हैं वो आसानी से समझ पाए हमारी बातों को। तो चलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, यानी कि इकाई अंक कैसे निकालते हैं, उसको आज सीखने वाले हैं। हाउ वी कैन फाइंड द यूनिट डिजिट। ठीक है, यानी कि कैसे हम लोग यूनिट डिजिट को आसानी से निकाल सकते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, और ये क्लास बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है? टू फाइंड यूनिट डिजिट, यानी कि क्या करना, इकाई अंक निकालना सीखेंगे। इकाई अंक कैसे निकाला जाता है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। बिना समय नष्ट किए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। देखिए भाई, बहुत जो है दुनिया बहुत तेज चल रही है, आपको भी तेज होना होगा। यानी कहने का मतलब कि तेजी के साथ स्मार्टली कैसे आप कर सकते हैं। याद रखिएगा, हमारे पास कितने अंक होते हैं भाई? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, इन 10 अंकों से हमारा क्या बनता है? बहुत सारे नंबर तैयार होते हैं, बहुत सारे डिजिट्स तैयार होते हैं। इन्हीं डिजिट से बहुत सारे नंबर्स तैयार होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं के माध्यम से इनका बहुत बढ़िया खेल है। चलिए खेल को देखते हैं। तो खेल में हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए देखिए, हम लोग सबसे पहला जो यूनिट डिजिट निकालने का सीखेंगे वो किस किस कौन कौन सा इसमें से डिजिट होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला, यदि यूनिट डिजिट 0 हो, 1 हो और क्या 5 हो, 6 हो। ठीक है, तो पहले स्टेप में पहला हम लोग पहली बार, ठीक है, ये बहुत आसानी से कैसे निकालेंगे। यदि कोई भी नंबर है, नंबर का यूनिट डिजिट इन चारों में से कोई हो, ठीक है, और उसका कितना भी पावर हो, हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहला, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर होगा, अगर इसका मान लीजिए 257, 257 इसका पावर है, और यहां पे कितना है? अगर यूनिट डिजिट 0 है तो इसका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, यानी कि इसका इकाई अंक क्या आएगा? 0 ही आएगा। क्लियर है? बात समझ में आई? यदि इकाई अंक 0 है तो इधर इकाई अंक 0 है, पावर कितना भी हो जाए, इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट जो होगा वो 0 ही होगा। सेकेंड में हम लोग देखते हैं, मान लीजिए 251 ही हो गया और इसका 225 रख दिए हम। देखो भाई, इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट कितना है? 1 है, 1 है, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 ही होगा। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। मान लीजिए यूनिट डिजिट दे दिया 525 और यानी कि 525 और 4082 कर दिया क्या इसका पावर? इट्स पावर इज 4082। देन व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट? देन यूनिट डिजिट क्या होगा भाई? 5 का पावर, देखो यूनिट डिजिट 5 है, तो याद रखिएगा इसका सॉल्व करने के बाद आपका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। ठीक है, 5 का पावर 1 करेंगे, 5 to the power 1 5, स्क्वायर करेंगे 25, क्यूब करेंगे 125, यानी कि 5 ही आने वाला है यूनिट डिजिट। ठीक है, और एक नंबर और है, उसको खत्म करते हैं। फोर्थ नंबर है, यदि यूनिट डिजिट 556 यानी कि 556 रहा, 7702 है, तो भाई यदि यूनिट डिजिट 6 होगा तो इसका भी यूनिट डिजिट 6 ही होगा। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आया होगा। और एक बार और रिवाइज करा देते हैं, याद रखेंगे। यानी कि कोई भी नंबर हो, यदि उस नंबर में 0, 1, 5, 6
यदि यूनिट डिजिट होंगे तो हम लोग को उसके सॉल्व करने पर जो यूनिट डिजिट प्राप्त होगा वो वही नंबर होंगे, नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब? जब यूनिट डिजिट आपका 0, 1, 5 और क्या रहेगा 6 रहेगा। क्लियर है? चलिए अब जो है दूसरे क्वेश्चन की तरफ, दूसरे नंबर्स की दूसरे डिजिट अगर आएंगे, यूनिट डिजिट में दूसरा डिजिट लेते हैं और देखते हैं तो अगर दूसरे डिजिट्स लेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होंगे। चलिए एक ये हो गया। दूसरा कौन से नंबर, चलिए किसका कौन कौन सा हो गया? 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया और क्या हो गया हमारा 6 हो गया। अब चलिए उठाते हैं, जब यूनिट डिजिट 4 या 9 हो, क्या हो 4 या 9। चलिए जब यूनिट डिजिट 4 या 9 होगा तब हम क्या कर सकते हैं, यूनिट डिजिट निकालेंगे वो सीखते हैं। चलिए यदि 4 टू द पावर यदि हम 1 कर लें तो 4 होगा, 4 टू द पावर 2 करेंगे तो 16 होगा, क्यूब करेंगे तो 64 होगा, अब 4 टू द पावर 4 करेंगे तो 128 होगा। सॉरी कितना जाएगा? 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 प्लस 1 256। अब देखिए यहाँ पे पावर 1 है तो 4 आया, पावर 2 है तो 6 आया, 3 है तो फिर 4 आया, पावर 4 है तो फिर 6 आया। इसका मतलब कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि यदि नोट कर लीजिएगा ध्यान से पुश करके, आफ्टर पुशिंग नोट इट, यदि पावर 4 का पावर यदि ऑड होगा तो 4 ऑड मीन्स विषम होगा, विषम संख्या होगी तो 4 ही होगा। यदि 4 टू द पावर इवन होगा, क्या होगा? इवन, कहने का मतलब कि सम संख्या होगी तो हमारा क्या होगा? देखिए सम संख्या जब आ रही है तो क्या रहा? 6। तो बहुत आसान सा है, समझने की देर है, 2 मिनट का काम है। देखिए अगर 4 टू द पावर ऑड होगा, हमेशा ऑड नंबर आएगा तो जो हमारा यूनिट डिजिट होगा वो 4 होगा। यदि 4 टू द पावर इवन आएगा तो हमारा यूनिट डिजिट कितना होगा? इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं इसी से। जैसे मान लीजिए 244 है, ये 2025 है। अब बस ये देखिए कि इवन है कि ऑड है, इवन है कि ऑड है, यानी कि यूनिट डिजिट तो 4 है, ये देखना होगा ये यूनिट डिजिट 4 है या नहीं। यदि 4 होगा अगली बार आपको क्या देखना है? ऑड है या इवन? ये ऑड है यानी कि विषम संख्या है, कहने का मतलब कि हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा? 4 ही होगा। मान लीजिए 244 ही रहे और ये 200 कितना हो जाए? 26 हो जाए, 2026 यानी कि 2026 हो जाए तो 4 का स्क्वायर यानी कि क्या है जी? 16 6 होता है ना, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा? 6। ये जो बात बताए थे फिर से रिवाइज करा देना। 4 का पावर ऑड आएगा तो हम 4 लिखेंगे, कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन 4 टू द पावर जब इवन आएगा तो हम 6 लिखेंगे, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होगा? वो 16। यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 क्यूब कर रहे थे तो कितना आ रहा था? 4 टू क्यूब कर रहे थे तो हमारा 64 आया था, फिर 4, यानी कि जब जब पावर ऑड होगा तो हमारा 4 आएगा, जब जब 4 का पावर इवन आएगा तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? यानी कि यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6 आएगा। चलिए आई थिंक इससे क्लियर हुआ होगा। चलिए अब अगला कंसेप्ट हम लोग समझते हैं। अगला कंसेप्ट किस जो बचा है वो एक ही कंसेप्ट पे सारे हैं, फिर भी प्रयास करते हैं समझाने का। तो हम लोग ने और कितने नंबर सॉल्व कर लिए? 4 और 9। और कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हुए हैं। चलिए मिटाते हैं और जो है अब अगले नंबर्स, अगले डिजिट्स की तरफ चलते हैं। चलिए जब डिजिट 2 हो, 3 हो और क्या है 2 3 7 और 8, जब डिजिट 2 3 7 और 8, इसमें बहुत लोग गड़बड़ाते हैं और हमें नहीं गड़बड़ाना है, हमें परेशान नहीं होना है और बहुत आसानी से निकालना सीखेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए ये बताइए 2 टू द पावर 1 2, अगर स्क्वायर करते हैं तो 4, क्यूब करेंगे तो 8, और 4 करेंगे तो 16, अब 5 कर देंगे तो 32। यानी कि देखिए इसके बाद जो भी करेंगे वो रिपीट करने लगेगा। क्या करने लगेगा? और फिर अगर आगे बढ़ाएंगे तो यूनिट डिजिट 2 आएगा,
फिर अगली बार 4 आएगा, फिर अगली बार 8 आएगा, फिर अगली बार 6 आएगा। यानी कि 4 डिजिट्स, यानी कि 4 टाइम्स करने के बाद, यानी 4 बार मल्टीप्लाई करने के बाद पांचवें टर्म से, पांचवें बार से वो रिपीट करने लगेगा। ये जो नंबर से क्या करने लगेंगे, रिपीट करने लगेंगे। तो यदि यूनिट डिजिट 2 होगा तब कैसे सॉल्व किया जाएगा, चलिए उसको थोड़ा बताते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। यदि मान लीजिए 232 रहा और ये 400, चाहे कितना रहा, मान लेते हैं इसको 29 है। कितना है, 29। तो सबसे पहला स्टेप हम इसमें क्या करेंगे, जो भी पावर है ना, पावर, उस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। बताइए, 4 से डिवाइड करेंगे, यूनिट डिजिट 2 है यहाँ पे, तो 2 हो गया। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा, सॉरी कितना, 4 से 28 प्लस 1, हमारा रिमाइंडर कितना बचा है, 1। याद रखेंगे पावर को कितना से डिवाइड करना है, 4 से, है ना। 4 से 28, रिमाइंडर कितना बचा हो, 1। कितना बचा, 1। नहीं समझ में आता, ऐसे डिवाइड करो, 29 को 4 से, 4 7 जा 28, रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो आपको बाकी से मतलब नहीं है, देखिए कि रिमाइंडर कितना बचा है। बताइए, 2 तो रहेगा, जो रिमाइंडर बचा वही पावर होगा, जो रिमाइंडर बचा वही क्या होगा, पावर। यानी कि हमारा यूनिट डिजिट कितना आएगा, इसका 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन जो है इसे से जुड़ा हुआ बताते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए 232 और ये 4000, मतलब कितना कितना हो गया, 481। फिर भी 481 है, तो आप कितने से, 4 से डिवाइड करिए इसको, 8 4 2 जा 8, कट गया 1, ठीक है, 0। रिमाइंडर कितना आया, इसमें भी 1, तो 2 टू द पावर n। रिमाइंडर पर ध्यान देंगे, कितना आएगा, 2। क्लियर हो रही बात, आप क्लियर हो रही है। तो इस तरीके से हम लोग सोच डेवलप करने वाले हैं। तो ये रहा 2 के लिए। लेकिन एक और बात, यदि ये तो मान लीजिए रिमाइंडर बच जा रहा है, अधिकतर बच्चे परेशान हो रहे हैं कि इसके बाद वाली क्या बात, कैसे रिजल्ट जो है लिया जाएगा। यानी कि जब हम यहां पे एक ऐसा नंबर, एक ऐसा पावर ले लें जो 4 से डिविजिबल हो, जो 4 से डिविजिबल हो, उसके लिए क्या हो, चलिए उस पर ध्यान देते हैं। जब भी याद रखेंगे, जब भी 4 से डिविजिबल होगा, जैसे इसको 4 से क्या, ये कट जाएगा 7 टाइम्स में, तो याद रखेंगे जो भी यूनिट डिजिट रहेगा वो तो रहेगा ही। और जब भी कोई भी नंबर यदि 4 से डिविजिबल पूरी तरह से हो जाए पावर, तो उसका पावर 4 लेंगे। क्या लेंगे, 4। क्यों भैया, क्योंकि साइक्लिसिटी 4 के बाद रिपीट कर रही, इसलिए उसका पावर कितना होगा, 4 ही लेंगे। याद रखेंगे हमने क्या कहा कि यदि पावर 2 का पावर, यदि यूनिट डिजिट 2 हो और उसका पावर अगर 4 से पूरी तरह से डिविजिबल हो, तो हम लोग जो पावर होगा, ये तो 2 तो है, जब डिविजिबल होगा तो हम लोग पावर क्या लेंगे, 4 लेंगे। क्या लेंगे, 4। 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16, यानी कि यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा, इसमें 6 होगा। ठीक है, चलिए इसमें मान लेते हैं 88 हो जाता है। क्या हो जाता है, 88। यदि 88 हो गया, ये भी 4 से डिविजिबल होगा पूरी तरह से, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यानी कि हमारा यहाँ पे 2 का पावर कितना, 4 ही लेंगे, तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा, 6 आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा। क्या आएगा, यूनिट डिजिट 6 आएगा। या ये सोच लीजिए, जब भी 4 से डिविजिबल करेंगे हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। कब, जब हमारा यूनिट डिजिट 2 रहेगा। बात तो समझिएगा, क्या बोल रहे हैं, जब यूनिट डिजिट 2 रहेगा और इसका पावर 4 से डिविजिबल होगा, पावर 4 से डिविजिबल होगा, हमारा यूनिट डिजिट 6 होगा। हमारा यूनिट डिजिट 6 होगा। फिर से सुनिए क्या बोला गया, जब हमारा यूनिट डिजिट 2 होगा और उसका पावर 4 से डिविजिबल होगा, उस समय हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। यानी कि इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। अब ये तो 2 वाला था, अब थोड़ा 3 वाला देख लेते हैं। क्या करते हैं, 3 वाला देख लेते हैं। चलिए अब समझ में आ रहा होगा, एकदम ध्यान देने वाली बात है। देखिए 3 के पावर 1 3 होगा, स्क्वायर करेंगे 9 होगा, क्यूब करेंगे 27 आएगा, और यहाँ पे पावर 4 करेंगे 81 होगा, और फिर पावर 5 करेंगे
कितना होगा 3 1 जा 3 3 8 जा 24 243। देखिए इसके बाद जो है पांचवी बार सब चालू किए तो वो जो फर्स्ट था वो रिपीट करने लगा ना। अब चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। जैसे मान लो 243 ही रहा और यहाँ पे 246 हो गया। 246 हमारा क्या है रिमाइंडर है, तो 246 यदि रिमाइंडर है तो हम 246 को या फिर सिर्फ हम लोग 2 ही डिजिट लेकर हम बता देंगे कि 4 से डिविजिबल है या नहीं। लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ा असंतुष्टि लगे तो ये हम लोग लिख सकते हैं कितने से 4 से डिवाइड करें, 4 8 जा 24 कट जाएगा 6 और 0, यानी कि 3 का पावर रिमाइंडर कितना बचा 6। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा 6 बचा। देखिए निकाले 3 3 6, देखिए 3 3 जा 9 हो गया ना, फिर 3 3 जा 9 और फिर 3 3 जा 9। बताइए 9 को 9 टाइम्स 9 से 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81, यूनिट डिजिट क्या हुआ 1। फिर 1 को कितने से 9 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9, यानी कि हमारा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा इसका 9। क्या हो जाएगा 9। क्लियर हो रही बात को बहुत आसानी तरीके से समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे चलिए अब मान लीजिए इसको हम 44 कर देते, कितना कर देते 44। यदि 44 हो जाता तो ये बताइए यदि ये 44 हो गया तो हम ये तो पुट से 4 से डिविजिबल हो गया। अब 4 से डिविजिबल हो गया तो याद रखेंगे हमने क्या बोला था, ये 4 से डिविजिबल हो जाए पावर, तो जो पावर होगा हम लिखेंगे उस यूनिट डिजिट के ऊपर वो 4 ही रहेगा। क्या रहेगा 4 ही रहेगा। जब r 0 हो जाएगा तो याद रखेंगे पावर जो हम लोग लिखेंगे वो 4 ही लिखेंगे। कितना लिखेंगे 4। चलो मल्टीप्लाई करते हैं इसको 3 into 3 into 3 into 3, देखो कितना हो जाएगा 9। इसका कितना हो गया 9 9 हो जाए 81। यूनिट डिजिट क्या होगा 1, यानी कि इकाई का अंक क्या होगा 1। इकाई का अंक क्या होगा 1 होगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, उसी तरह से क्या होगा 7 का, उसी तरीके से क्या होगा 8 का। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। एक और रिजल्ट आप यहाँ पे ले लीजिए, जब जब यूनिट डिजिट क्या रहेगा 3 रहेगा, यूनिट डिजिट 3 रहेगा और इसका पावर 4 से डिविजिबल रहेगा, 4 से क्या रहेगा डिविजिबल रहेगा, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या रहेगा, हमारा यूनिट डिजिट 1 होगा, हमारा यूनिट डिजिट 1 होगा। इसके पीछे वाले को थोड़ा रिजल्ट बताते हैं फिर से। जब हमारा यूनिट डिजिट 2 रहेगा और पावर जो है 4 से डिविजिबल होगा, यानी कि रिमाइंडर 0 होगा, उस समय हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा, उस समय हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा, ये बताए थे। चलिए अब जो है आगे फिर दोबारा बढ़ाते हैं और 7 वाला 8 वाला, ठीक है, आप लोग को ध्यान नहीं दिलाएंगे, इसको अगले वीडियो में शॉर्ट वीडियो में आप लोग को जो है क्या कर देंगे बता देंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए 7 और 8 का जो है अब एक आइडिया लग गया है। आप लोग 7 और 8 का प्रयास करिएगा, ठीक है, नहीं होगा तो हम अगले वीडियो में 7 8 का कैसे निकालते हैं वो भी बता देंगे। उम्मीद है कि 2 और 3 का जब बता दिए हैं तो 7 और 8 का भी आप लोग क्या कर सकते हैं निकाल पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये उन बच्चों के लिए जो पेपर वगैरह बहुत जल्द देने वाले हैं, ठीक है, ताकि एक आइडिया बन जाए कि निकाला कैसे जाता है। और बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन था कि सर जब रिमाइंडर 0 हो जा रहा है, उस समय हम क्या करें, बड़ा प्रॉब्लम हो जा रही है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बता दें। याद रखेंगे रिमाइंडर जब 0 होगा तो 2 का पावर 4 क्या होगा वो देखेंगे, ठीक है, 2 रहेगा तो यदि रिमाइंडर 0 है तो 3 का पावर 4 रखेंगे, और जब रिमाइंडर 0 आएगा चाहे कोई भी यूनिट डिजिट हो, 2 हो 3 हो 7 हो 8 हो, हम लोग पावर में जब हमारा रिमाइंडर 0 होगा तो हम लोग पावर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 4, क्या लिखेंगे 4। 2 to the power 4 16, 3 के पावर 4 3 3 9 3 27 81 हो जाएगा, और 7 का पावर 4 7 7 49, और फिर 7 7 49 81 7 4 36, और 8 कितना आ जाएगा 44, 4 9 जा 36, और 4 4 जा 16 एंड 3 19, ठीक है 1, कुल मिला के यानी कि कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे कुछ भी आएगा वो 1 ही आएगा। नहीं समझ में आता ऐसा कर लेंगे, 7 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो, वही 4 बार, 7 7 जा 49, ये भी 7 7 जा 49,
यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करो, 9 9 जा 81, यानी कि यूनिट डिजिट कितना होगा 81। 8 वाले को भी ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, देखो वो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 4 4 जा 16, यूनिट डिजिट क्या होगा 6, यूनिट डिजिट क्या होगा 6। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि जब 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 4 से पावर डिविजिबल होगा और यूनिट डिजिट 2 होगा, उस समय हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा। जब डिजिट क्या कहते हैं यूनिट डिजिट 3 होगा उसका, और ये पावर जो है अगर 4 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा यानी कि रिमाइंडर 0 होगा, उस समय 1, और 7 का पावर 4 होगा तो भी 1, 8 का पावर 8 वाले के केस में 6। कहने का मतलब ये हुआ जब यूनिट डिजिट 2 और 8 रहेगा, 2 और 8 रहेगा और रिमाइंडर 0 हो जाए, रिमाइंडर 0 हो जाए तो हमारा यूनिट डिजिट 6 होगा, हमारा यूनिट डिजिट 6 होगा। और जब जब हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 3 और 7 हो जाए, 3 और 7, तो हमारा यूनिट डिजिट 1 रहेगा। क्या रहेगा जब रिमाइंडर क्या हो जाए 0 हो जाए, जब रिमाइंडर 0 हो जाए, जब रिमाइंडर 0 हो जाए, जब रिमाइंडर 0 हो जाए। कैसा लगा जरूर बताइएगा, ठीक है। और बहुत मजेदार जो है कंसेप्ट आप लोगों के सामने पेश करेंगे। अगले वीडियो में इसका जो है क्वेश्चन शामिल रहेंगे और आपके समक्ष जो है हम पेश रहेंगे, और आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहिए और जरूर जो है बताइए कैसा लगा। थैंक यू।